हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों चैप्टर नंबर 9, यानी कि हम बात करेंगे अब कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। ये जो एक चैप्टर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर का डेटा या आप अपने मोबाइल का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल पे भेजते हैं, तो फिर दोस्तों ये 100% है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के नेटवर्क को यूज़ करें, चाहे वो आपका इंटरनेट हो या फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क हो। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, या आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में भी देखते हैं और साथ साथ में हमारे स्कूल के एग्जाम में भी। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के, मतलब सिर्फ आपकी बुक में जो कंटेंट है उसके अलावा भी मैं बहुत सारी कोशिश करूंगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, किसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था अभी के लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसी दोस्तों नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, या आपके पास में और भी दूसरी टाइप की टोपोलॉजीज हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर के, जैसे कि हब है या स्विच है या राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं कोई दो कंप्यूटर को लेकर के, जैसे कि सपोज एक मेरा ये कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, अगर एक कंप्यूटर का डेटा किसी तरीके से दोस्तों मैं अपने इस कंप्यूटर में डाल पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एक नेटवर्क। एक नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास एक सेंडर कंप्यूटर होता है और एक रिसीवर कंप्यूटर होता है। आज के टाइम पे बात करें तो दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास में दो मोबाइल हो सकते हैं, या फिर आपके पास में एक कंप्यूटर और एक आपका मोबाइल हो सकता है। जैसे कि ये जो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अपने मोबाइल के थ्रू, मतलब इसकी जो फेस है, ये वीडियो किसके थ्रू बनेगा, मेरे मोबाइल के थ्रू। और जब मैं दोस्तों इसको एडिटिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में एक केबल लगाऊंगा, दैट इज ओटीजी केबल, और उस केबल को मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरे कंप्यूटर में जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा मेरा कहाँ आ जाएगा, मेरे इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ता हूँ। जब हम लोग कोई भी दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि हम लोग ऐसे कोई डिवाइसेस को यूज कर लें जो कि हमारे पास हो सकते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा हमारे पास कह सकते हैं वाईफाई राउटर होता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप यूज करते होंगे, या आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, या फिर अगर आप अपने मोबाइल में देखें तो आप मोबाइल में वाईफाई को यूज करें, जैसे जेंडर ऐप हो गया या फिर शेयरिट ऐप हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें हम हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारा डेटा भेजते हैं किसी दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम लोग यही सारी कुछ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो कह सकते हैं एक नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो मैं कह सकता हूं व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ लिखी, a computer network is a group of computers connected with each other to communicate and share information, जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एंड रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग किसी हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। जैसे फोटोकॉपी की शॉप पे आपने देखा होगा तो एक कंप्यूटर होता है और एक प्रिंटर होता है, वो प्रिंटर अलग अलग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब दो तीन कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और उनके साथ वो प्रिंटर या फोटोकॉपी की मशीन जो है वो जोड़ी हुई होती है। तो ये कैसे करते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, हो सकता है कि दो तीन कंप्यूटर एक प्रिंटर को एक्सेस करे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं कुछ हार्डवेयर को आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास ऐसा एक एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल को, डेस्कटॉप को, टैबलेट को या लैपटॉप को आपस में जोड़ सकते हैं किसी डिवाइसेस के साथ। हो सकता है कि फिर आप उसको इंटरनेट के साथ भी जोड़ें, हो सकता है लोकली आप उसको आपस में कनेक्ट करना चाहे। इसी को हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है दोस्तों, उसमें हमारे पास कुल मिला के 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 चीजें होती हैं जिसके बिना हमारा एक नेटवर्क नहीं बन सकता। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास होता है एक सेंडर कंप्यूटर जो कि यहाँ से भेजता है एक मैसेज, और मैसेज जिसको पहुंचता है वो कहलाता है हमारा रिसीवर। जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजता हूं तो मैं कौन हो गया, सेंडर, और आप कौन हो गए, रिसीवर। तो सेंडर ने रिसीवर को क्या भेजा, एक भेजा होगा दोस्तों मैसेज,
अब मैसेज आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके पास कह सकता हूँ कि मैं ये शायद टेक्स्ट भी हो सकता है, वो शायद कोई नंबर भी हो सकता है, या कह सकता हूँ वो कहीं न कहीं हमारा ऑडियो भी हो सकता है, या फिर वो कहीं न कहीं वीडियो हो सकता है, या किसी टाइप की फाइल, डॉक्यूमेंट, एनिमेशन कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, वो एक्चुअल में आप क्या भेज रहे हैं, आपका डेटा भेज रहे हैं। आप इसको डेटा कह सकते हैं, आप इसको मैसेज भी कह सकते हैं। तो जो भी आपका डेटा या मैसेज है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडियम दोस्तों 2 टाइप के आपके पास हो सकते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं वायर्ड, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस। तो हो सकता है कि आप कोई वायर यूज़ करें, अलग-अलग टाइप के वायर होते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 3 टाइप के कॉमन वायर हम लोग यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईथरनेट केबल, ठीक है? ईथरनेट केबल, या आप उसको चाहे तो ट्विस्टेड पेयर केबल भी कह सकते हैं, या हम लोग उसको लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन केबल भी कह सकते हैं। इसी टाइप से जैसे एक आपके पास है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है? दूसरा आपके पास नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोएक्सियल केबल, ठीक है? क्या नाम है? कोएक्सियल केबल। और तीसरा हमारे पास होता है दोस्तों जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है? तो क्या नाम है? फाइबर ऑप्टिक केबल। तो 3 टाइप की तो हो गई केबल, और इसी टाइप से जो हम लोग कह रहे थे, एक हमारा वायर है और एक हमारा वायरलेस है। तो वायरलेस हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे कॉमन अगर बात करें तो हम लोग यूज करते हैं वाईफाई। दूसरा अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं ब्लूटूथ, ठीक है? हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम लोग इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रेडियो वेव कम्युनिकेशन या फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग वायरलेस के लिए यूज़ करते हैं। इन सभी को हम लोग एक-एक करके अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 5 चीज़ें होती है। पहला हमारे पास क्या हो गया? सेंडर। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? रिसीवर। थर्ड हमारे पास क्या हो गया? हमारा मैसेज। फोर्थ हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर मीडियम, ठीक है? और फिफ्थ हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है ये? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। देखिए यहाँ लिखा है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। मतलब इस कंप्यूटर का जो डेटा है इस कंप्यूटर में कैसे आएगा, कैसे आएगा का मतलब हो गया कि शायद आपने कभी ये सुना होगा कि हमारे जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करें तो आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे, ऐसा एक सर्कल होता है, पहले इतना आता है, फिर इतना आता है, फिर इतना आता है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों पूरा डेटा हमारे पास आता है। तो होता क्या है कि सर्वर से हमारा थोड़ा थोड़ा डेटा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पैकेट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है? अब अगर हमारा इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तब तो वो फटाफट आता है, हमको दिखता ही नहीं। लेकिन अगर स्पीड स्लो है तो आपको ऐसा दिखेगा, भले वो फिर नॉर्मल आपकी एक छोटी सी इमेज ही क्यों नहीं हो। तो ये जो डेटा हमारा आ रहा है वो पैकेट्स, हमारा पैकेट्स बनेंगे कैसे, कौन से रूट से डेटा जाएगा, कौन सा पैकेट पहले जाएगा, उसके नंबर क्या होंगे, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब हम डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल सेंडर के कंप्यूटर पे भी होता है, और ये प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ रिसीवर के कंप्यूटर पे भी होता है। अब इन्हीं टॉपिक्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है कंप्यूटर नेटवर्क के एलिमेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क एलिमेंट्स क्या है? द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क एलिमेंट्स। बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं। एक है सेंडर, एक है रिसीवर। रिसीवर की बात आप जानते हैं, सेंडर भी आप समझते हैं। सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मीन्स रिसीव करने वाला। फिर बात करते हैं मैसेज को लेकर के। मैसेज यानी कि डेटा आपका कह सकते हैं, जो कि टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है। आप जो कुछ भी मैसेज किसी को भेजते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपका डेटा या मैसेज कहलाता है। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम को लेकर के। तो आपके पास एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। इसी टाइप से कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं हम लोग, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेस पर हमारे एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर होता है, ठीक है? इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो दुनिया का पहला नेटवर्क बना है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आरपानेट, ठीक है? क्या नाम है? आरपानेट। तो आरपानेट क्या था कि एक कंप्यूटर था, दूसरा कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे भेजा गया। ऐसा पहली बार भेजा गया था दोस्तों 1969 में, ठीक है? यानी कि कह सकते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा था आरपा, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरपानेट। तो कह सकते हैं द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वॉज द फर्स्ट नेटवर्क था, ये पब्लिक पैकेट स्विचिंग को यूज करता था। इट वॉज क्रिएटेड फॉर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट।
तो पहली बार जो है वो एक नेटवर्क बना था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो दो कंप्यूटर्स हैं, इन दो कंप्यूटर पे जो पहली बार जो हमने डेटा भेजा था, एक्चुअल में यहाँ से इस कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट भेजा जाता था, वो था आपके पास लॉगिन। तो पहले क्या हुआ, एक कैरेक्टर आया इधर चला गया, दूसरी बार ओ आया वो भी चला गया, और उसके बाद आपका ये जो नेटवर्क था वो क्रैश हो गया। तो हमारा जो कह सकते हैं सिंपली जो वर्ड गया वो गया LO, ठीक है, दो कैरेक्टर ही गए लॉगिन के चक्कर में। हम लोग लॉगिन भेजना चाह रहे थे, मतलब लेकिन पहली बार सिर्फ दो ही कैरेक्टर जा पाए। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन भी करी, द फर्स्ट मैसेज ओवर द ARPANET कंप्यूटर वाज सिंपली LO इंटेंडेड ऑफ द, कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ द इंटेंडेड वर्ड लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन की जगह LO ही जा पाया। द L and O लेटर वर ट्रांसमिटेड बट द सिस्टम देन क्रैश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि सबसे पहला जो नेटवर्क है उसका नाम है ARPANET, ठीक है। किसके लिए बनाया, यूएस डिफेंस के लिए, यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था। कब बनाया था, 1969 में। इसी टाइप से अगर हम बात करें, जब हम नेटवर्क पे डेटा को भेजते हैं तो हमारा डेटा जो है वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। या तो वो सिग्नल दोस्तों हमारे पास हो सकते हैं डिजिटल को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऐसे हम लोग नीचे ऊपर इस तरीके से लाइन्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिजिटल। जो नीचे होते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं 0, और ये ऊपर जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं 1। ऐसे ही एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल आप इधर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग इस तरीके से वेव में डेटा भेजते हैं। आपने देखा होगा ऐसा भी, कई बार कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, तो ऐसे वेव्स में जो डेटा जाता है, तो ये जो वेव्स में जो डेटा जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग, और ये वाला क्या है, डिजिटल। और इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या हो गया, D+A, यानी कि जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स आपके पास होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, 3। कौन कौन सा है, एक है डिजिटल सिग्नल, दूसरा है एनालॉग सिग्नल, और तीसरा आपके पास है हाइब्रिड सिग्नल। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड को लेकर के। ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक कंप्यूटर है और एक और कंप्यूटर है, ये कहलाएगा दोस्तों सेंडर, ये कहलाएगा रिसीवर। एक तो ये है कि सेंडर केवल डेटा भेज सकता है, कभी भी वापस डेटा आपके पास रिसीव, मतलब अगर मैं आपको डेटा भेज रहा हूं तो वापस मेरे पास उसी सेम पाथ से वापस मेरे को मैसेज नहीं मिल सकता। जैसे अगर अपन बात करते हैं FM को लेकर के, तो FM जब आप लोग सुन रहे होते हो, जब आप रेडियो सुन रहे होते हो, आप गाने सुन रहे होते हो, या मूवीज अगर आप देख रहे होते हो, तो एक साइड से दोस्तों केवल डेटा भेजा जाता है, डेटा सेंड किया जाता है, उसी मीडियम से आप वापस उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप FM सुन रहे हैं और अगर आप वापस कुछ कहेंगे तो आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप टीवी के सामने बैठ के कुछ कह रहे हैं, तो आपकी आवाज वापस वहां तक नहीं जाएगी, रिसीवर तक। मतलब ये कह सकता हूं कि सेंडर जो है वो हमेशा सेंडर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो एक टाइप का तो आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी इंफॉर्मेशन भेजे, यहाँ पे जाए, और वो वापस जो इंफॉर्मेशन भेजे वो वापस इधर आए, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो डेटा जाएगा या फिर डेटा आएगा। और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर यहाँ से डेटा जा भी सकता है और सेम टाइम पर डेटा आ भी सकता है। तो 3 टाइप के आपके पास यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड कहलाते हैं। एक है दोस्तों सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, 1 वे ट्रांसमिशन होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, केवल कह सकते हैं कि 1 वे ही आपका डेटा ट्रांसफर होगा। दूसरा आपके पास होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर वापस सेंडर को डेटा भेज सकता है, जैसे कि आप वॉकी टॉकी देखते होंगे, ठीक है। तो 2 वे ट्रांसमिशन होता है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ में दोनों डेटा नहीं जा सकते, या तो डेटा आएगा या फिर डेटा जाएगा, एक टाइम पर एक ही होगा। और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली 2 वे ट्रांसमिशन होता है, सेंडर डेटा भेज भी सकता है और सेम टाइम पर रिसीवर वापस डेटा भेज सकता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फोन की बात करें, तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप सेम टाइम पर मुझे वापस कुछ कह सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर फुल ड्यूप्लेक्स का। हाफ ड्यूप्लेक्स के एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि वॉकी टॉकी, और सिंप्लेक्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं जैसे कि FM हो गया, ठीक है, FM टीवी कुछ भी। तो 3 टाइप के आपके पास ट्रांसमिशन मोड होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे कि जब हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि अगर आप 2 कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों उसमें बहुत सारे एडवांटेज होंगे। क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले तो ये कि हम लोग उसमें रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए एक प्रिंटर या एक स्कैनर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में कह सकते हैं हम लोग कोई सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, या हमारा डेटा है वो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर पे
एक प्रिंटर है वो, और उसके साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है मेरा लैपटॉप भी है और मेरा मोबाइल भी है। ठीक है, मैं मोबाइल से भी प्रिंट दे सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से भी प्रिंट दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं उस एक प्रिंटर को 2-3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसोर्स शेयरिंग। ऐसे ही कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ यूज कर सकते हैं। मोस्टली आप ईमेल के लिए, या हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी हम लोग नेटवर्क को यूज करते, चाहे वो इंटरनेट ही क्यों नहीं हो। इसी टाइप से डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे बात करता हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि हजारों, लाखों, करोड़ों का डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। तो आप चाहे जितना बड़ा डेटा हो, एक नेटवर्क में बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घर के आसपास कोई सिनेमा हॉल है, तो अगर आप उसका टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वहां पर उनका जो एक्चुअल डेटा है, यानी कितनी सीट्स खाली है, आपने अगर बुक कर लिया उसके बाद कितनी सीट्स रह गई है, वो सब कुछ आपका यहाँ पर स्टोर हो सकता है नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डेटा मैनेजमेंट में सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर होता है और उसको मैनेज किया जा सकता है, मेकिंग इट इजियर टू बैकअप एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके मोबाइल का डेटा भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ तो मेरे फोन में बहुत सारा डेटा होता है, मैं उसको अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देता हूँ। तो आपके लिए एक ये और बेनिफिट है कि आप नेटवर्क के थ्रू अपने डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत इजी होता है कुछ नए डिवाइसेस को जोड़ देना, ज़्यादा आपको वो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। एक नेटवर्क में बहुत आसान है एक नया डिवाइस जोड़ देना। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सिक्योरिटी रिस्क है, यानी कि हो सकता है कि हैकर्स आपके डेटा को ब्रीच कर ले, डेटा को हैक कर ले। हो सकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया जाए आपके। अगर आपने नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करवा के आपके कंप्यूटर की। या फिर हम कह सकते हैं वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर पे आ सकते हैं। नेटवर्क फेलियर भी हमारे पास एक रिस्क रहता है कि अगर हम बात करें तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी आपके पास हो सकता है। मतलब मैं अगर एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर अगर हमारा सर्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो अब हम लोग दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डिपेंडेंसी हो जाएगी आपके पास नेटवर्क अवेलेबिलिटी पे। जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक आपके बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में कोई काम नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। कॉस्ट को लेकर के बात करें तो इनिशियली जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, क्योंकि आप वायर खरीदते हैं, वायर के साथ साथ आपको दूसरे डिवाइसेस जैसे कि हब या स्विच या और दूसरे डिवाइसेस भी खरीदने पड़ते हैं, उसका सेटअप करना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपका पैसा लग सकता है। और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। एक नेटवर्क आपने बना लिया, अगर एक छोटा सा नेटवर्क है तो चलेगा, हो सकता है आप मैनेज कर ले, लेकिन अगर आपकी स्कूल कॉलेज में देखें तो वहां पर क्या है कि एक बड़े लेवल पर एक नेटवर्क होता है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स या उनके डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा। तो उस केस पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन को हायर भी करना पड़ेगा जो हमारे नेटवर्क को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके। तो उस नेटवर्क का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो भी हमारे लिए कई बार ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग हमारे लिए बहुत इसका इशू हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप है वो भी कई बार हमारे लिए थोड़ा इशू हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास जो एक जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े होंगे उतना ही कहीं ना कहीं बैंडविड्थ लिमिटेशंस हमारे लिए बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग लेटेंसी और लैग होना हमारे कंप्यूटर में इशू शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि एक नेटवर्क से रिलेटेड हमको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हमको बताना पड़ेगा अपने लोगों को कि हमारे नेटवर्क में किस तरीके से काम हो रहा है, उनको नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा अवेयर कराना पड़ेगा। ऐसे ही डेटा की प्राइवेसी या फिर मिसयूज हो सकता है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को नेटवर्क दिया तो हो सकता है वो कुछ मूवीज़ वगैरह इंटरनेट से अननेसेसरी डाउनलोड करता जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास में एक इशूज़ रहता है, डिसएडवांटेज है। और साथ में एनर्जी कंजप्शन कह सकते हैं, कंप्यूटर के अलावा आपके मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ये सब डिवाइसेस भी, इनको भी कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। तो ये सब आपके पास ऐसे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो हमारे एक नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक वर्ड आएगा हमारे पास नोड। नोड यानी कि अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स कह सकते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और इस सर्वर के साथ हम लोग अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। मान लो एक फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, कुछ भी आप मान लो, ये भी जुड़ेगा इससे, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, इसी टाइप से ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। तो ये मान लो हमारे पास है सर्वर।
अगर ये सर्वर है तो ये सारे कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएंगे, या तो कहलाएंगे नोड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वर्क स्टेशन। बेसिकली कुछ डिवाइसेज हैं जो इस सर्वर के साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। ये क्या है, द प्राइमरी डिवाइस यूज्ड बाय एन यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। तो वो व्यक्ति जो इस नेटवर्क को सबसे लास्ट में जाकर के यूज करते, मतलब हम लोग जब नेटवर्क को यूज करते, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल कुछ भी हो, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक सिंपल सा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक वर्क स्टेशन, या आप उसको नोड भी कह सकते हैं। अब हो सकता है कि हमने हमारे नोड के अंदर एक सर्वर लोकल बना भी रखा हो, तो यहाँ पर वो जो सर्वर है वो भी कहीं ना कहीं एक नोड का ही पार्ट है। एक पावरफुल कंप्यूटर होता है सर्वर दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज वेब होस्टिंग, या फिर ईमेल, या फाइल स्टोरेज। ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे नोड का ही एक पार्ट होता है। ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेज है जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, और ऐसे कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं नोड ही कहलाते हैं। मतलब एक नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस है वो सब कहीं ना कहीं नोड कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर को लेकर के। नेटवर्किंग हार्डवेयर का मतलब है कि अगर मैं अपने 2-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, या स्विच हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हब हो गया, मॉडेम हो गया, या फिर NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राउटर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर के जो डेटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने का काम करता है, ठीक है। ये साथ साथ में रूट भी डिसाइड करता है कि किस रूट से हमारा डेटा जाएगा। तो कह सकते हैं डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को ये जोड़ने का काम करता है राउटर। जैसे ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, ठीक है, और ये एक अलग नेटवर्क है। हो सकता है कि इसमें 5-7 कंप्यूटर हो सकता है इसमें भी 5-7 कंप्यूटर हो, लेकिन इन दोनों का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग अलग है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है राउटर की। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड आएगा स्विच। स्विच क्या होता है कि आपके पास सपोज 4 कंप्यूटर हैं, उनको अगर आप आपस में जोड़ करके एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो आप या तो यूज करोगे यहाँ पर हब, या फिर आप यहाँ पर यूज करोगे स्विच, ठीक है। हब और स्विच क्या है, सिंपल सा एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास हब और स्विच है। अब हब और स्विच में क्या होता है, हब जो है वो बेसिक डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है एक सिंगल नेटवर्क के साथ। लेकिन इसमें इसका एक ड्रॉबैक नहीं, क्या है कि जब भी हमारा कोई भी डेटा, मान लो कि कंप्यूटर ए का डेटा हमारा इस हब के पास आएगा, तो हब से जुड़े हुए जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं वो डेटा उन सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक वर्ड है स्विच। स्विच क्या होता है, ऐसा ही आपकी तरह ही है, लेकिन स्विच क्या है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डेटा भेजेगा। जैसे एक कंप्यूटर चाह रहा था डी को डेटा भेजना, अगर हब होता तो वो डेटा सभी के पास चला जाता, लेकिन अगर वो स्विच है तो ए का डेटा सिर्फ डी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये यूज करता है मैक। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है आपके पास में, वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस है। जैसे मेरे लैपटॉप का अपना एक अलग मैक एड्रेस होगा, एक नेटवर्क का, जब भी ऐसे कोई भी डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं उन सभी का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। मेरे लैपटॉप का, मेरे मोबाइल का, मेरे कंप्यूटर का, या मेरी वो रिस्ट वॉच जो कि कहीं ना कहीं एक स्मार्ट वॉच है। तो जो भी डिवाइसेस जो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ सकते हैं उन सभी को एक नंबर असाइन किया जाता है। वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, मैक एड्रेस, ठीक है। एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं IP एड्रेस। आपने कभी नाम सुना होगा IP एड्रेस, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैक एड्रेस जो है वो यूज करता है स्विच, जबकि हब क्या है, डायरेक्ट डेटा भेज देता है। एक आता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है सेंडर और ये है सपोज रिसीवर। तो सेंडर यानी कि ये कंप्यूटर किस पे काम करता है दोस्तों, इस सिग्नल पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल। इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाएगा और फिर एनालॉग को वापस से डिजिटल में बदला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह पर एक डिवाइस लगता है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। जनरली ये टेलीफोन लाइंस के साथ जब हम लोग नेटवर्क लेते हैं तो उसमें ये यूज होता है। तो डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में या फिर एनालॉग को फिर से डिजिटल में बदलने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये काम करता है टेलीफोन लाइंस या केबल सिस्टम्स के साथ। फिर एक वर्ड आता है NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि आपने देखा होगा जो आपका CPU बॉक्स होता है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके से आपका एक CPU बॉक्स है।
इसके पीछे जो आप इंटरनेट की केबल लगाते हो जिस जगह पर, वो अंदर क्या है कि एक मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। इस चिप को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC बोला जाता है, या लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड भी बोलते हैं, आप इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। इस केबल के थ्रू ही हम लोग नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पीछे एक इंटरनेट की केबल जार लगाते हैं, ठीक है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा भी। तो वो केबल जार हम लोग लगाते हैं जिस चिप के अंदर, जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं NIC। तो NIC क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट अनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क अवेलेबल इन बोथ। ये वायर्ड भी होता है और ये वायरलेस भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर जो है वो NIC कार्ड वाईफाई वाला होगा, और मेरे कंप्यूटर के अंदर वाईफाई वाला भी हो सकता है और वायर्ड वाला भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा जनरली डेस्कटॉप के अंदर जो हम केबल लगा करके इंटरनेट चलाते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर हम लोग बिना केबल के वाईफाई के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों अपने पास ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि ये आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम हो सकता है। ये दोस्तों दो टाइप के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। मैंने आपको नाम अभी लिख के भी बताए थे। एक होता है ट्विस्टेड पेयर, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये दोस्तों सबसे सस्ती केबल होती है, इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, लेकिन इससे फास्ट अगर बात करें तो कोएक्सियल केबल होती है। आपने अगर अपनी स्कूल में कभी कोई देखा हो, कोई भी नेटवर्क आपकी स्कूल में अगर कहीं कंप्यूटर लैब में या कहीं पर भी कोई एक नेटवर्क बना है, तो हाईएस्ट चांस है दोस्तों वहां पर इथरनेट केबल को यूज किया जा रहा होगा। इसको हम लोग इथरनेट केबल भी बोलते हैं, लैन केबल भी बोलते हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कम स्पीड की होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आपको लगे बहुत कम है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों के अकॉर्डिंग तब इसकी स्पीड थोड़ी कम है, ठीक है। साथ साथ में क्योंकि स्पीड कम है तो ये थोड़ा सस्ता भी आपको पड़ जाता है, लेकिन हमारे एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेस्ट है। दूसरा हमारे पास होता है दोस्तों कोएक्सियल केबल। जनरली आपने इसको केबल टेलीविजन में देखा होगा। अगर आपके घर पे छत पे आपने एंटीना लगा रखा है, जिसको अपन छतरी भी बोलते हैं, ब्लैक टाटा स्काई या एयरटेल की जो भी आपने एंटीना लगा रखा है, तो वहां से एक मोटा थिक केबल आप लाते हैं, आपके घर के टीवी के सेटअप बॉक्स के साथ जोड़ते हैं। तो वो जो आपकी केबल होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल, और इसके थ्रू भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ये लाइट सिग्नल्स में डेटा को लेकर के जाती है और बहुत हाई स्पीड में लेके जाती है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी डेटा को लेकर के जा सकती है। तो सबसे स्लो उससे फास्ट, उससे फास्ट, सबसे सस्ता उससे महंगा, उससे भी महंगा, ठीक है। जनरली जो डिवाइसेस होते हैं ज्यादातर वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं, और वो यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। तो मैं कहूंगा इनमें से सबसे जो पॉपुलर है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल एक नेटवर्क में। लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां फिर हम लोग यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। इन दिनों में आपने देखा होगा हम हर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बात कर सकते हैं वायरलेस मीडिया को लेकर के। तो वायरलेस मीडिया बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स में डेटा भेजते हैं, आप FM पे गाने सुनते हैं, वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में जब कॉल कर रहे होते हैं, आपके मोबाइल से सिग्नल्स जाते हैं आपके घर के आसपास के टावर तक, तो वो भी एक ट्रांसमिशन है। उसमें क्या यूज होता है? माइक्रोवेव। या छत पे जो आपने एंटीना लगा रखा है टीवी के लिए, तो वो भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ऐसे आप इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी और रिमोट के बीच के जो सिग्नल्स होते हैं, आप जैसे ही एक रिमोट पे बटन दबाएंगे तो शायद चैनल चेंज हो जाए, या फिर आपके वॉल्यूम आप बढ़ाना कम करना है, सेटिंग्स और भी जो चीजें आप करते हैं वो सब कहीं ना कहीं इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सेलुलर नेटवर्क है, ऐसे बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं वायरलेस मीडिया का ही एक पार्ट है। फिर बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। जैसे कि अगर मैं अपने कंप्यूटर पे एक सर्वर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाऊंगा और मेरे ऑफिस के जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े। तो दोस्तों मैं सर्वर बनाने के लिए इस कंप्यूटर में एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कई बार NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क्स की बात करें, नेटवर्क सॉफ्टवेयर की, तो एक तो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज डिवाइसेस, ठीक है, रिसोर्सेज और डिवाइसेस को जोड़े, जैसे विंडोज सर्वर है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पर्टिकुलर सर्वर के लिए काम में आने वाले सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर में होगा, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप से कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में डिवाइसेज हैं जो उससे जुड़ेंगे एक सर्वर के साथ, इसके लिए है। लेकिन अगर आप सर्वर बनाना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो वहां पर आपको एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा,
जिसको हम लोग बोलते हैं एनओएस। ऐसी दोस्तों नेटवर्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आपके पास हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क को मॉनिटर कर सके, मैनेज कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस ऑफ फॉर नेटवर्क परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स को लेकर के। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कॉमन प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ तो एक नाम आता है दोस्तों टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईपी की फुल फॉर्म होती है, तो लोग आपके सब्जेक्ट जो है आपका आईपी उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आईपी की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, वो क्लास में तो समझ में आता है कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, लेकिन यहाँ पर जब नेटवर्क की बात करें तो आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बेसिकली दोस्तों ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए काम में आता है और एक सर्वर पर या एक नेटवर्क जो हम लोग इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं उसमें डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फाउंडेशन प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं सूट्स फॉर मोस्ट नेटवर्क एंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। एक दोस्तों नाम आता है HTTP और एक नाम आता है HTTPS। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब है यहाँ पर सिक्योर। तो सिक्योर आप जनरली देखते होंगे जो बैंकिंग की वेबसाइट्स हो गई या आजकल जितनी भी वेबसाइट्स इनफैक्ट मैं कहूँ तो वो सब कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की वेबसाइट भी देखें तो वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजती है। ठीक है, तो इनक्रिप्शन का काम मोस्टली होता है यहाँ पर। तो प्रोटोकॉल्स फॉर वेब ट्रैफिक के लिए हम लोग HTTP यानी कि डेटा कैसे जाएगा कैसे आएगा वो सारे काम यहाँ पर हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर देखता है। एक नाम आता है FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरली दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर से डाउनलोड या अपलोड करने के लिए काम आता है। अपलोड करवाना है, आपके कंप्यूटर के डेटा को कहीं और भेजना है या आपके कंप्यूटर के अंदर आपको कहीं और का डेटा लेकर के आना है, तो जनरली ये अपलोड या फिर डाउनलोड के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। ऐसे एक नाम आता है SMTP। SMTP क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं सपोज एक सर्वर है या कह सकते हैं दो कंप्यूटर है, एक सपोज मैं सेंडर के कह रहा हूँ, एक रिसीवर है। दोस्तों जब मैं यहाँ से ईमेल भेजता हूँ तो ईमेल जाके स्टोर हो जाएगा किसी न किसी सर्वर पे, मेल सर्वर पे, चाहे वो जीमेल का हो या कोई और हो। तो मैं अपनी ईमेल यहाँ भेज रहा हूँ और फिर आप सर्वर से वापस लेते हैं। दोस्तों सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं SMTP और सर्वर से वापस लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं POP3। तो एक है आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक नाम आता है आपके पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में वर्जन 3 है, 3 फॉर वर्जन 3। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जिसको कि हम लोग IMAP भी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब किसके लिए काम आता है, जनरली ईमेल्स के लिए। और भी टाइप के आपके पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको भी लेकर के हम आगे बात करेंगे। फिर एक नाम आता है दोस्तों नेटवर्क सर्विसेज। अलग अलग टाइप के सर्विसेज जैसे कि DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कई बार होता है आपने देखा होगा 128.3 1.198.210 ये आपके पास क्या हो गया, किसी जगह का IP एड्रेस हो सकता है। ठीक है, यानी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर का एक IP एड्रेस है। सपोज अगर आपको फेसबुक से जुड़ना है दोस्तों, आप उसका IP एड्रेस टाइप करेंगे या फिर लिखेंगे www.facebook.com। तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, उसका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज करते हैं। आप उसका क्या यूज करते हैं, एड्रेस। तो इस एड्रेस को एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाएगा इस IP एड्रेस में, या आप जब कभी भी IP एड्रेस की बात करते हो वो वापस कन्वर्ट करता है किसमें, URL एड्रेस में। तो ये इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ऐसे एक नाम आता है DHCP यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस को किसी डिवाइसेस के लिए। ऐसे एक नाम आता है अपने पास VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर पब्लिक नेटवर्क अलाउइंग रिमोट एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए आपको सिक्योरिटी के साथ इनक्रिप्टेड फीचर्स के साथ एक पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है वो है सिक्योरिटी कंपोनेंट। सिक्योरिटी कंपोनेंट्स की बात करें तो फायरवॉल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फायरवॉल आप जानते होंगे दोस्तों, फायरवॉल मीन्स क्या हो गया, बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में एक नेटवर्क से कोई अगर जुड़ता है
तो ये चेक करता है कि कौन सा पर्सन हमारे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर रहा है, उसको परमिशन देनी कि नहीं। जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों व्हाट्सएप को आप अपने कॉन्टैक्ट या अपने इमेज गैलरी ये सब एक्सेस करने के लिए जब परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फायरवॉल उस टाइम पर रोक रहा होता है। तो फायरवॉल को आप कहते हैं कि आप उसको परमिशन दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वायरस को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एंटीवायरस को यूज करते हैं, और ऐसे ही इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम भी होता है जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज को, ठीक है, यहाँ पर देखता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। और लास्ट हम लोग बात करेंगे यूजर को लेकर के। यूजर्स क्या होते हैं दोस्तों? वो कंप्यूटर जो कि कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को यूज करते हैं। तो एंड यूजर हो गया और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। एंड यूजर का मतलब हो गया बेसिकली कि यहाँ पर वो लोग जो इस सर्वर को यूज कर रहे हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जो कि इस पूरे नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कर रहा है। लाइक उसके पास यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ होंगे, और वो रेस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं हम लोग कुछ कंपोनेंट्स थे जो डिस्कस करे थे दोस्तों। इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ पॉजिटिव कमेंट चाहता हूँ आपकी तरफ से, और दोस्तों अगर हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।